आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आप देख रहे हैं दोपहर का दंगल। राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में आतंकवादी मसूद अजहर को जी कह दिया। राहुल के इस जी को बीजेपी ने दोनों हाथों से पकड़ दिया। बीजेपी के तमाम बड़े नेता राहुल के मसूद अजहर को जी कहने पर हमलावर हो गए हैं। बीजेपी कह रही है कांग्रेस आतंकी का सम्मान करती है और पीएम को तू तड़ाम करती है। इसलिए आज दोपहर का दंगल में हम पूछ रहे हैं सवाल, क्या राहुल ने किया आतंकियों का सम्मान? राहुल ने वोट के लिए आतंकी को जी कहा? राहुल के तंज पर बीजेपी सियासत कर रही है। दोपहर का दंगल में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। विनोद जी हैं हमारे साथ स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हमारे साथ हैं, राजीव जेटली बीजेपी से हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम मेहमानों का। आगे बढ़े, बात करें, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने क्या कहा है, संदर्भ क्या है, तंज है, मजाक है, आप जरा एक बार सुन लीजिए। बस में किसने बम फाड़ा? नहीं, सुनिए, बम किसने फाड़ा? जैश-ए-मोहम्मद मसूद अजहर, याद होगा? अब ये 56 इंच वाले छाती वाले, आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर, जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। पुलवामा में अगर बम ब्लास्ट हुआ, जरूर पाकिस्तान के लोगों ने, जैश-ए-मोहम्मद ने करवाया, मगर मसूद अजहर को बीजेपी ने जेल से छोड़ा। कांग्रेस पार्टी के 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं, हम किसी के सामने नहीं झुकते हैं। तो राहुल गांधी का बयान आपने सुन लिया। अब आप ये समझ गए होंगे कि राहुल गांधी ने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा। लेकिन सबसे पहले राजीव जी आपके पास मैं आता हूं। क्या एक मजाक को मुद्दा बनाकर पूरे देश में भ्रम फैला रहे हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं विद्यानाथ जी, बिल्कुल नहीं। मजाक को मुद्दा नहीं, मुद्दे को मजाक बनाकर कांग्रेस ने वक्त वक्त पे इस देश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। ये सुरजेवाला जी थे ना जो कहते थे अफजल गुरु जी, शिंदे जी थे ना जिन्होंने कहा था मसूद अजहर, श्री मसूद अजहर। अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं मसूद अजहर जी। तो सीधी सी बात है, इन लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनके इलेक्टोरल गेन में, इनके हिसाब से वो आतंकवादी ही क्यों होते हैं? किसका वोट लेना चाहते हैं? किनकी देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके इन्हें कहां से लगता है हमें राजनीतिक फायदा होने वाला है? आंसू किसने बहाए? सोनिया गांधी जी ने। किसके मरने पर? आतंकवादी के मरने पर। अंडर सेक्रेटरी पे किसने दबाव बनाया? चिदम्बरम साहब ने। किसको देशभक्त घोषित करने के लिए? एक आतंकवादी को देशभक्त घोषित करने के लिए। बात केवल इतनी है कि इनकी 1 मिनट का वक्त पूरा हो गया। राजीव जी वापस आपके पास आऊंगा। इनकी मंशा साफ है। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या देश के सम्मान को ठेस पहुंचा है राहुल गांधी के बयान से? और लोगों की भावनाओं के साथ क्या यह खिलवाड़ नहीं है? विद्यानाथ जी, मुझे खुशी है कि आज आपने पूरा एक भाषण राहुल गांधी जी का सुनवाया, पूरा का पूरे संदर्भ सहित सुनवाया। इसके लिए आपको साधुवाद और धन्यवाद। अब ये जनता को तय कर दे दीजिए ना कि हमने जी तंज में कहा था या हमने रविशंकर प्रसाद जैसे हाफिज सईद को हाफिज जी बोल रहे थे, या फिर आदरणीय मुरली मनोहर जोशी मसूद अजहर को श्री मसूद अजहर जी बोल रहे थे, श्री हाफिज बोल रहे थे। ये तो सारी चीजें जनता के उसमें है। आज की डेट में सोशल मीडिया पे छुपता कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी इन
अहमक मुद्दों को, नाहक मुद्दों को, खामखा के मुद्दों को डाल करके, भाई हमारी देशभक्ति को हमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, नहीं आप प्रमाण देने वाली कोई एजेंसी हो। हम तो एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान करने वाले हैं, दो प्रधानमंत्री हमने खोए हैं इसी आतंकवाद के चलते हुए, तो हमें किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भय, भूख, बेरोजगार और भ्रष्टाचार, इस पर हम जंग लड़ेंगे, आपसे जंग लड़ेंगे। आप भी देशद्रोही। 1 मिनट का वक्त खत्म सुरेंद्र राजपूत, पहले 1 मिनट का वक्त आपका खत्म हो गया है। विनोद अग्निहोत्री जी, आपको क्या लग रहा है, ये तंज है या लोगों की भावनाओं के साथ राहुल गांधी ने खिलवाड़ कर दिया है? क्योंकि एक आतंकी जिसने कई मांगों के सिंदूर उजाड़ दिए, हमारे कई जवानों के कत्लेआम का आरोप है, हमारे कई जवान शहीद हो गए इस आतंकी की वजह से, आतंकी हमले में। आपको लग रहा है ये तंज है या फिर राहुल गांधी जानबूझकर वोट के लिए कुछ लोगों को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे थे? देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और मुझे नहीं लगता कि वो मसूद अजहर के नाम पर कोई इस देश में वोट देगा। मुसलमान भी जो है मसूद अजहर के नाम पे वोट नहीं देंगे। तो ये सोचना कि वोट के लिए कोई उनको जी का, और राहुल गांधी ने 3 बार मसूद अजहर का नाम लिया, जिसमें 1 बार जी लगाया, 2 बार जो है मसूद अजहर ही उन्होंने कहा, अगर पूरा भाषण आप सुने। और मसूद अजहर जी जब कहा तो तंज भी हो सकता है, जबान फिसल भी सकती है। अभी सुरेंद्र राजपूत, रविशंकर प्रसाद और जोशी जी का उदाहरण दे रहे थे, या मेरे पास भी एक क्लिप आई, इसमें संबित पात्रा अफजल के लिए जी लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सब जबान फिसलने की वजह से भी होता है, चाहे संबित पात्रा, रविशंकर जी हो या राहुल गांधी हो। किसी की भी, मेरा तो मानना है, किसी भी दिन भारत के किसी भी नेता की कोई सहानुभूति मसूद अजहर या हाफिज सईद के साथ नहीं है। हाँ, बातचीत में जबान फिसल जाती है, चूंकि हम लोगों की आदत है किसी के नाम के आगे जी या श्री लगाने की, तो कई बार उलझ जाता है। अब इसको राजनीतिक पार्टियां मुद्दा बनाती है। मुझे लगता है मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आतंकवाद के खिलाफ किस तरह सारा देश एकजुट होकर के उसका मुकाबला करे, पाकिस्तान की साजिश को नाकाम करे और आतंकवाद पर राजनीति न होकर के देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों पर कोई समझौता न हो। ठीक है सर, 1 मिनट का वक्त आपका भी खत्म हो गया। अब डिबेट को मैं ओपन कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि दिग्विजय सिंह ने भी आतंकी को किस तरीके से सम्मानित किया, उसके बाद वो माफी भी मांगते हैं। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद भी अपने बयान में, अपनी बातों में हाफिज जी कहकर बुलाते हैं। संबित पात्रा भी ऐसा करते हैं, जो आज बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनका नाम मैं बता रहा हूं, मुरली मनोहर जोशी का नाम भी शामिल है। तो राजीव जी, ऐसा क्यों? आप लोग कहे तो मजाक, और कांग्रेस का कोई नेता कह दे तो आपको उसको मुद्दा बना देते हैं। आपको लग रहा है कि अपमान कर रहे हैं ये लोग, देश का अपमान कर रहे हैं, स्वाभिमान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, चलो मैं इनकी बात मान लेता हूं, विनोद जी की बात को ही आगे बढ़ाता हूं। इन्होंने कहा कि जवान फिसलने को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, मैंने मान लिया इस बात को। अब आप मुझे यह बताइए, आपकी मंशा तो तब साफ होती है जब आप किसी अधिकारी पे प्रेशर बना के बोले कि इस आतंकवादी को देशभक्त घोषित कीजिए। तब क्या होता है? तब जबान फिसलती है क्या? आपकी मंशा तो तब साफ हो जाती है जब आप 180 लोगों जिनको आतंकवादी, जिनका कत्लेआम करते हैं मुंबई की सड़कों पर, और आर्मी आपसे कहती है कि मुझे रिटेलिएट करने का मौका दीजिए, आप कहेंगे नहीं करना क्योंकि वो वापस आएंगे हमारे पास। तब आपकी मंशा साफ हो जाती है। आपकी मंशा तब भी साफ हो जाती है जब आतंकवादी मारा जाता है और हमारा एक पुलिस का जवान शहीद हो जाता है, तो आपको पुलिस के जवान से ज्यादा आतंकवादी के मारे जाने पर पूरी रात आंसू बहाने पड़ते हैं। आपकी मंशा तब भी साफ हो जाती है। क्या देश की जनता ये नहीं देख रही है कि एक वो नेतृत्व था, और कितने कितने प्राउड के साथ, सम्मान के साथ ये बोलते हैं कि हमने। जी, आपकी मंशा क्या है ये बताइए ना। ये पूरी बात नहीं बोलते कि हमने। जी, आपकी मंशा क्या है? आपको लग रहा है हमने जी करके टुकड़े कर दिए और मसूद अजहर के नाम पर आप लोगों को वोट मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये कहना चाहते हैं, मैं तो कल भी आपके चैनल पे एक डिबेट में यही बात रख रहा था कि आज तक लोगों को, जनता को गुमराह कैसे करके रखा। मैं फिर से बोलूंगा आज वही नारा कि भूखे को इतना भूखा रखो कि रोटी के अलावा ना सोच पाए, इतना भी मत रखो कि बगावत पर उतर आए। जब इन्हें मालूम पता चलता है कि अगर लोग समृद्ध हो गए, उनके पास बिजली, उनके पास पानी, उनके पास घर, उनके पास सड़कें होंगी, तो हम राजनीति कैसे करेंगे? राजनीति इसी बात की करते हैं कि आतंकवादियों को समर्थन करते हैं और सोचते हैं कि शायद वो वाला। सर, अगर राजनीति नहीं कर रहे होते तो स्मृति ईरानी जो है ना, इनका आपके बड़े बड़े नेता मैदान में उतरकर और इस बयान को मुद्दा बनाकर पेश नहीं कर रहे होते। सुरेंद्र राजपूत जी,
अब देखिए, राजीव भाई हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। राजीव भाई हम लोगों को गद्दार साबित करते हैं। राजीव भाई समझते हैं कि हम आतंकवादियों के नाम पर वोट मांगते हैं, और इस देश में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी मैंने तो एक बार भी गद्दार नहीं बोला राजपूत जी, एक बार भी गद्दार नहीं बोला भाई। बहुत मैंने तो ये बताया कि आपने किया क्या है। बीच में मत बोलिए, 2 मिनट। अब विद्यानाथ जी आप थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूं, मैं कभी गद्दार नहीं बोलूंगा, ये देश की जनता निर्धारित करेगी, मैं नहीं बोलूंगा। एक एक करके बोलिए, हमें करेक्ट बाद में करिएगा। ठीक है जी। तो ये लोगों का काम है, चूंकि इनको मूल मुद्दों से भटकाना है। कांग्रेस को इनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कांग्रेस ने तो पहले अंग्रेजों को भगाया, फिर अंग्रेजों के दलालों को भगाया। कांग्रेस ने तो आज तक हमेशा औपनिवेशिक ताकतों से संघर्ष किया और अंग्रेजों के दलालों से संघर्ष किया, आतंकवादियों से संघर्ष किया, यहां तक कि हमने 2 प्रधानमंत्री खोए इस संघर्ष में। तो हमें किसी से प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के झूठे और गढ़े हुए मुद्दों को उठा करके मूल मुद्दों से भटका रही है, क्योंकि 10 करोड़ रोजगार दिए नहीं। आरबीआई ने कल जो कहा है वो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है, जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने किया है। इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए कि नोटबंदी बगैर आरबीआई के सहमति के इन्होंने की, और आरबीआई ने 38 दिन बाद उसकी सहमति दी नोटबंदी होने के। आज की डेट में यह मुद्दा नहीं है आपकी बहस पे, जेरे बहस ये मुद्दा नहीं है कि राष्ट्रद्रोह का काम नरेंद्र मोदी ने किया, पूरे देश को खड़ा कर दिया नोटबंदी पर, बर्बादी के कगार पर, आरबीआई जैसी संस्था को खत्म कर दिया। सुरेंद्र राजपूत, आज मुद्दा ये नहीं है कि इलेक्शन कमिशन काउंटिंग की डेट पहले दे देता। सुन लीजिए अब 1 मिनट, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के, इतनी बड़ी पार्टी है, राजीव जी को बहुत समय दिया। आप पत्रकार बनना चाहते तो पत्रकार बन जाइए, आ जाइए हमारे ऑफिस में, बैठिए यहां पर दिन भर 12-15 घंटे काम कीजिए, फिर आप ही तय कीजिएगा कि बहस का मुद्दा क्या हो। अगर पार्टी के प्रवक्ता है सर तो पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखिए ना। ये तय क्यों करने लग जाते हैं कि पत्रकारों को क्या करना चाहिए, चैनल को क्या करना चाहिए, किस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, किस मुद्दे पर बहस नहीं होनी चाहिए। आप जवाब दीजिए सर, जो सवाल आज देश के सामने हैं, आपको नहीं लग रहा है कि इससे आप लोगों को बदनामी होगी? और बीजेपी के तमाम बड़े नेता उतर गए मैदान में, लोगों तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी अगर बोल रहे हैं, जो इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो बोल क्या रहे हैं? आपको शायद नहीं, उन्हें तो पूरा समझ में आ रहा है। वो तो विनोद अग्निहोत्री जी ने भी बता दिया। अब आपका दृष्टि दोष है तो मैं क्या करूं? जब आपने 3 बार मसूद अजहर का नाम सुना और आपके दृष्टि में, आपके कानों में दोष है, वो तो मैं नहीं कर सकता, जनता अपने आप डिसाइड करेगी। और रही बात मुद्दों की, तो निश्चित तौर पर विद्यानाथ जी, हम आपको भी सहयोग करेंगे मुद्दा बताने में, और खुद भी आपसे भी सहयोग लेंगे, और जब जरूरत पड़ेगी तो 12 और 14 घंटे बैठेंगे भी चैनल में। अगर आप हमें नौकरी दे देंगे तो हम आपके यहां अप्लाई कर देते हैं आपसे पूछ करके। रही बात, अगर आपको आरबीआई मुद्दा नहीं लग रहा है तो फिर से ये आपका दृष्टि दोष है। आपको बेरोजगारी मुद्दा नहीं लग रहा है, जिस दिन करेंगे नोटबंदी पर बात करेंगे, उस दिन नोटबंदी पर बात कर लीजिएगा। आप भटकाना चाहते हैं मेरे डिबेट को सुरेंद्र राजपूत जी को, मैं भटकाने नहीं दूंगा। नहीं, सुनिए प्लीज, अगर आप एजेंडा तय करके आते हैं सुरेंद्र राजपूत, तो एजेंडा आपका यहाँ चलेगा नहीं। आप आज जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब आपको देना है तो दीजिए। बिल्कुल चलेगा। और आप चाहते हैं कि आप एजेंडा तय करके आए और मेरे डिबेट को डिरेल करें, तो मैं करने नहीं दूंगा। सुरेंद्र राजपूत प्लीज, आप जवाब इस मुद्दे पर, इस सवाल पर देना चाहते हैं सुरेंद्र राजपूत जी, तो दीजिए। अरे सर छोड़िए, आप सवाल का जवाब देना चाहते हैं, हाँ या ना बोलिए। आप सवाल का जवाब देना चाहते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, मैं आपसे पूछ, चाटुकारों से अरे प्लीज डरे हैं ना सर, मैं राजनीति में नहीं हूं कि चाटुकारिता करूंगा। आप राजनीति में चाटुकारिता करते हैं और करिए, आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप यूपी से दिल्ली तक पहुंच नहीं पाएंगे। दिक्कत आपकी ये है, इसलिए आप पत्रकारों के कंधे पर रखकर हथियार चलाने की कोशिश करते हैं। प्लीज 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 विनोद जी, क्या राहुल गांधी को इतनी समझ नहीं है कि उनकी जुबान? पहले जवाब सुनिए, देना चाहते हैं तो दीजिए, वक्त जाया नहीं करने दूंगा मैं आपको, वक्त जाया नहीं करने दूंगा मैं आपको। आप जैसे भारतीय जनता पार्टी, सर वक्त जाया नहीं करने दूंगा, आपको वक्त जाया नहीं करने दूंगा। आप जवाब देना चाहते हैं दीजिए, मैं आपको वक्त दे रहा हूं। आप जवाब देना चाहते हैं दीजिए, मैं जाया कर रहे हैं। आज की डेट में जवाब दीजिए, मालूम है सर जवाब दीजिए प्लीज। मालूम है कि इलेक्शन कमीशन की डेट, प्लीज जवाब दीजिए। काउंटिंग अनाउंस कर देता है, सर जवाब दीजिए, अनाउंस कर पाता। सर जवाब दीजिए, संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करके, सर जवाब दीजिए। अरे भाई सुरेंद्र जी, आप जवाब दीजिए प्रश्न का। द्रोह किया है, आप उस पर नहीं बहस, आप छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। आप तय कीजिए कि बहस किस पर, किस चैनल में हो, आपके पास लौट कर आऊंगा। ठीक है विनोद जी, क्या राहुल गांधी इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोलेंगे, उसके क्या मायने निकाले जाएंगे और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा?
क्या राहुल गांधी नासमझी में सिर्फ उनकी जुबान फिसल गई थी, इसीलिए उन्होंने ये बात कह दी? बार बार देने से आपकी बात नहीं बदल जाएगी, सच्चाई नहीं बदलेगी। देखिए राहुल, मैंने जी आपकी बगल में बैठे हुए, आप सुरेंद्र जी मुझे बोलने दीजिए, कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत मत सिखाइए मुझे प्लीज, बोलिए। देखिए मैंने पहले कहा राहुल गांधी ने 3 बार मसूद अजहर का नाम लिया, जिसमें 1 बार जी लगाया, 2 बार उन्होंने मसूद अजहर कहा। तो अगर उनके अंदर कोई बहुत मसूद अजहर को सम्मान देने की इच्छा होती तो 3 बार जी लगाते। अब उन्होंने 1 बार जो बीच में जी लगाया, वो बेनिफिट ऑफ डाउट आप दे सकते हैं कि जबान फिसली या उन्होंने व्यंग्य किया। कांग्रेस कह रही व्यंग्य किया, और हमको लगता है उसका व्यंग्य किया। मैं इस बारे में क्या कह सकता हूं कि उन्होंने क्यों कहा, लेकिन मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि मेरी दृष्टि में एक पत्रकार के नाते मैं देश के किसी भी नेता पर पाकिस्तान परस्ती होने का इल्जाम न लगाता हूं, न कबूल करता हूं, चाहे किसी पार्टी का नेता हो। राजीव जी, इस तरह के बयान को जब आप लोग मुद्दा बनाते हैं, मैं इस पर तो क्या आप लोग उन पड़ोसियों को जो हमारे दुश्मन हैं खुद ही एक एजेंडा नहीं दे देते तय करने के लिए कि देखिए देश के और इतनी बड़ी पार्टी के एक नेता क्या कह रहे हैं? इसमें एक चीज में सर आखिरी 30 सेकंड, राजीव जी प्लीज। देखिए पहली बात यह है कि चाहे उत्तर प्रदेश चाहे मध्य प्रदेश में राजपूत जी चाहे उत्तर प्रदेश चाहे मध्य प्रदेश में राजपूत जी जहां पर भी बैठे हो सकता है इनके परिवार में से भी कोई व्यक्ति सेना में हो और वो इनको बताता भी हो कि आज जो देश का नेतृत्व है इसने वो मजबूती दिखाई है, हमारे हाथ खोले हैं, हमें ये बोला है कि अगर कोई तुम्हारे खिलाफ किसी भी तरीके की हरकत करता है तो उसका जवाब देने का अधिकार आपके पास है। हो सकता है वो इन्हें बताते हो, लेकिन मजबूरी टीवी चैनल पर बैठकर वो चीज डिस्कस नहीं करते। आप कमजोर कह रहे हैं और पाकिस्तान में जाकर के बिरयानी खाने वालों को आप मजबूत नेतृत्व की बात कर रहे हैं। इस बेहतर मैंने देखिए काम करे, हमारी शौर्य हमारी सेना ये शोर मचाने लग पड़े। अगर देश का सैनिक या देश का, सर मैं बार बार कहता हूं कि शोर मत मचाया कीजिए, एक दूसरे के ऊपर मत बोला कीजिए, लेकिन आप लोग एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं, उससे वक्त भी खराब होता है, लोगों को बात भी समझ में नहीं आती है और डिबेट भी डिटेल होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आज दोपहर का दंगल में वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।